गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो के सेशन में हम लोग बीए बीएससी 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 होम साइंस का यह रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर के आंसर पर चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक तरीके से यह आंसर की के रूप में ही है। जो लोग बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस का पेपर दिए हैं 2024 में, वो लोग अपने आंसर का मिलान यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से कि पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान परिकल्पना का उद्देश्य है शोध निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, अनुसंधान पद्धति की व्याख्या करना, अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी करना, अनुसंधान प्रतिभागी का वर्णन करना। तो अनुसंधान परिकल्पना का जो इनमें से मुख्य उद्देश्य है वो है अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का संबंध है नए विचार की खोज, समस्या का समाधान, किसी समस्या की जांच करना, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो आपका चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान करने का उद्देश्य है समस्या की पहचान करना, समाधान प्राप्त करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक या दो दोनों। तो अनुसंधान करने का जो मुख्य उद्देश्य है समस्या की पहचान भी है और समाधान प्राप्त करना भी है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है, अनुसंधान को विभाजित किया जा सकता है विशुद्ध अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान। दूसरा ऑप्शन है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तीसरा है दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पांचवा है, प्रतिवेदन हमेशा लिखा जाता है क्रमबद्ध तरीके से, अनियमित तरीके से, क्षैतिज तरीके से, पक्षतापूर्ण आंकड़े तरीके से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रतिवेदन हमेशा आप क्रमबद्ध तरीके से ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी भी व्यक्ति या संगठन को धन्यवाद देने वाला एक छोटा अनुच्छेद जिसने आपको आंकड़ा संकलन में सहायता प्रदान करी हो कहलाता है अभिस्वीकृति, शब्दकोश, सारांश, परिचय। तो ये आपका अननॉलेजमेंट यानी कि अभिस्वीकृति राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची है सबसे अंत में लिखा जाने वाला भाग, अध्ययन की शुरुआत में, अध्ययन में कहीं भी। चौथा है, सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रंथ सूची एक सबसे अंत में लिखा जाने वाला भाग है। आगे है, प्रतिवेदन का उपयोग अवसर किसके परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपका अक्षर होना चाहिए, है ना। तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन इस प्रकार है, प्रयोग है अन्वेषण, वैज्ञानिक जांच पड़ताल, उपरोक्त सभी। तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, अनुसंधान प्रतिवेदन में निष्कर्ष अनुभाग का उद्देश्य क्या है। अध्ययन को सारांशित करना और निष्कर्ष प्रस्तुत करना। दूसरा है अनुसंधान पद्धति का विवरण। तीसरा है अध्ययन की सीमा पर चर्चा करना। चौथा है शोध में विभिन्न व्यक्ति द्वारा दी सहायता हेतु आभार व्यक्त करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अनुसंधान प्रतिवेदन में निष्कर्ष अनुभाग का मुख्य उद्देश्य आपका अध्ययन को सारांशित करना और निष्कर्ष प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकड़ों के संग्रह के बारे में सत्य है। मूल स्थान से जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वह प्राथमिक आंकड़े होते हैं। मूल स्थान से जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वह द्वितीयक आंकड़े होते हैं। 1, 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका पहला है, मूल स्थान से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं या एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अब इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंकड़ा संग्रहण का तरीका नहीं है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, एपीए, अवलोकन, निरीक्षण। तो इसमें से देखिए आपका प्रश्नावली भी आंकड़ा संग्रहण का एक तरीका है, साक्षात्कार भी है, अवलोकन और निरीक्षण भी है, लेकिन जो एपीए है यही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन का। अब अगला है
12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में डेटा संग्रह का प्राथमिक उद्देश्य है? शोध विषय पर सामान्य ज्ञान प्राप्त करना, किसी परिकल्पना का परीक्षण करना, साहित्य की समीक्षा करना, भविष्य के अनुसंधान के लिए अनुसंधान। तो इनमें से जो अनुसंधान में डेटा संग्रह का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा, चौथा ऑप्शन भविष्य के अनुसंधान के लिए अनुसंधान प्रदान करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है? सरकारी प्रकाशन, निजी प्रकाशन, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो कि द्वितीयक हैं, ये सभी क्या है? द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था है समस्या, परिचय, समीक्षा, परिकल्पना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, किसी भी अनुसंधान की पहली जो अवस्था होगी वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, आपका जो समस्या है ना। पहले समस्या रहेगी तभी आप अनुसंधान करेंगे। आगे चलते हैं, अनुसंधान की अंतिम अवस्था है समस्या, परिणाम का विवेचन, समीक्षा, रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका जो अनुसंधान का जो अंतिम अवस्था होगा वो समीक्षा यानी कि रिव्यू, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाए। और 16 नंबर, अनुसंधान की विशेषता है अन्वेषण प्रक्रिया, सुव्यवस्थित अध्ययन, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। तो ये जो आपका अनुसंधान की विशेषता है ये सभी विशेषताओं के अंतर्गत ही आते हैं। अन्वेषण की प्रक्रिया भी है, सुव्यवस्थित अध्ययन भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, सामान्यता, उपरोक्त सभी। तो जो आपका ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता वस्तुनिष्ठता भी है, निश्चयात्मकता भी है, सामान्यता भी है। तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे 18 नंबर, प्रतिचयन के लाभ हैं सुविधा, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, ये सभी। तो ये जो प्रतिचयन के जो लाभ होंगे ये सभी हैं, सुविधा भी है, व्यवहारिकता भी है, विश्वसनीयता भी है। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का गुण नहीं है? समय की बचत, धन की बचत, अध्ययन सुविधा, श्रम की अधिकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रम की अधिकता हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 4। आगे है, प्रतिचयन के लाभ हैं धन की बचत, गहन अध्ययन, समय व श्रम की बचत, ये सभी। तो ये जो प्रतिचयन के लाभ है ये ये तीनों हैं। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर का सवाल है, सूचना एकत्र करने की विधि है सर्वेक्षण विधि, संगठन विधि, निर्देशन विधि, 2 और 3 दोनों। तो सूचना एकत्र करने की जो विधि है इनमें से वो है आपका केवल सर्वेक्षण विधि, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रतिचयन की सीमाएं हैं पक्षपात का परिणाम, दूसरा है व्यवहारिक कठिनाइयाँ, तीसरा तकनीकी ज्ञान का अभाव, और चौथा उपरोक्त सभी। तो प्रतिचयन की जो सीमाएं हैं ये पक्षपात का परिणाम भी है, व्यवहारिक कठिनाई भी है, तकनीकी ज्ञान का अभाव भी है। तो ये चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। उद्देश्य पूर्ण प्रतिचयन के गुण हैं सरलता, सहजता, पायलट अनुसंधान, ये सभी। तो ये आपका ये तीनों बिल्कुल सही हैं। प्राथमिक स्रोत के गुण हैं आंकड़ों का संकलन, विश्वसनीयता, अनुसंधानकर्ता की उदारता, और ये सभी। तो ये आपका बिल्कुल जो अनुसंधान प्राथमिक स्रोत के जो गुण हैं ये आपका तीनों हैं। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर आंकड़ों का संकलन करते हैं, द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अनुसंधानकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में जाकर आंकड़ों का संकलन करेगा तो उसे प्राथमिक आंकड़ा प्राप्ति का स्रोत कहा जाएगा। अगला है 26 नंबर, निम्न में से सारणी का भाग नहीं है शीर्षक, औसत या योग, रिपोर्ट तैयार करना, समंकों का स्रोत। तो इसका जो सही है रिपोर्ट तैयार करना, ये आपका सारणी का भाग नहीं है, राइट ऑप्शन नंबर 3। गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार है सामयिक वर्गीकरण, सरल वर्गीकरण, बहुगुणी वर्गीकरण, 2 और 3 दोनों। तो ये आपका सरल वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण ये सभी गुणात्मक वर्गीकरण का एक प्रकार है। 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, सार्वजनिक प्रलेख को निम्न भागों में विभक्त, सार्वजनिक प्रलेख को निम्न भागों में विभक्त किया गया है, 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन 3 नंबर। 29 नंबर सवाल है, सूचना के स्रोत हैं लिखित सामग्री, संकलित सामग्री, वैयक्तिक अध्ययन, ये सभी। तो ये जो आपके सूचना के स्रोत हैं ये लिखित सामग्री भी है,
संकलित सामग्री भी है, वैयक्तिक अध्ययन भी है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का सवाल है, समस्या निर्धारण के स्रोत हैं शोधकर्ता का अध्ययन, शोधकर्ता की अभिरुचि, शोध कार्य, ये सभी। तो ये आपका जो सही आंसर है ये आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों हैं। शोधकर्ता का अध्ययन भी है, शोधकर्ता की अभिरुचि भी है, शोध कार्य भी है। अगला सवाल है, परिकल्पना के स्रोत हैं व्यक्तिगत अनुभव, शोध सार, शोध पत्रिकाएं या ये सभी। तो परिकल्पना के इनमें से स्रोत पूछा जा रहा है। तो परिकल्पना के जो स्रोत होंगे ये आपका व्यक्तिगत अनुभव भी होगा, है ना, शोध सार भी होगा और शोध पत्रिकाएं भी हो जाएंगी। तो इस आधार पर आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिदर्श की विशेषता नहीं है। जनसंख्या का प्रतिनिधि, जनसंख्या की समजातीयता, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक जनसंख्या और चौथा है प्रतिदर्श का आधार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका काल्पनिक जनसंख्या, प्रतिदर्श की विशेषता नहीं है। अगला है 33 नंबर, परिकल्पना अनुसंधान को बनवाती है सार्थक, निर्देशित, विशिष्ट, ये सभी। तो ये जो परिकल्पना अनुसंधान को सार्थक, निर्देशित और विशिष्ट बनाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। 34 नंबर है, प्रतिवेदन लेखन में सर्वप्रथम लिखा जाता है सारांश, संदर्भ, उद्देश्य, माध्यम। तो प्रतिवेदन लेखन में सर्वप्रथम आप सारांश लिखते हैं, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान लेखन के प्रमुख अध्याय होते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो जो अनुसंधान लेखन के प्रमुख अध्याय होते हैं वे आपके कुल 8 अध्याय होते हैं, तो राइट ऑप्शन 8 हो जाएगा। रिपोर्ट तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान का विस्तार है, 1 और 2 दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो रिपोर्ट तैयार करने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो आपका ज्ञान प्राप्ति भी होती है और ज्ञान में वृद्धि भी होता है। तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 37 नंबर है, सारांश में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सारांश ठीक होना, अध्ययन का विषय स्पष्ट होना, अध्ययन की संपूर्ण जानकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 38 नंबर है, दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था 1961 में, 1986 में, 1956 में, 1966 में। सॉरी, ये मैंने ऑप्शन गलत पढ़ दिया। दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था, ये ऑप्शन है इस प्रकार 1961, 1986, 2005 और 2006। तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 में 1961 है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम लागू हुआ था 1961 में, 1986 में, 1956 में और 1966 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1956, राइट ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कानून लागू हुआ था 1860 में, 1863 में, 1861 में, 1862 में। तो इसका जो सही आंसर है वो 1860 बिल्कुल करेक्ट है। अगला 41 नंबर है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1975, 1986, 2005 और 2006। तो 26 अक्टूबर 2006 को यह संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, निम्नलिखित में से महिला समूह नहीं है, ब्रेक थ्रू लिंग परीक्षण समूह, AIDWA, चौथा है महिला भारत ट्रस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ब्रेक थ्रू हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन 43 नंबर, जागोरी है महिला संगठन, अभियान, कला एवं साहित्य, हस्तकला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो जागोरी है ये आपका एक महिला संगठन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CSR है सरकारी संगठन, निगम का हिस्सा, महिला समूह, गैर सरकारी संगठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका CSR आपका गैर सरकारी संगठन है। तो चौथा ऑप्शन। 45 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महिला संगठनों के महत्व पर जोर देते हैं, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं, लैंगिक समानता, ये सभी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी है। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्वरोजगार है दूसरों के अधीन काम करना, अन्य व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना, स्वयं का कार्य कर धन अर्जित करना, अन्य व्यक्ति का रोजगार करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वरोजगार या स्वयं का कार्य कर धन अर्जित करना है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्वरोजगार हेतु उद्यमी में कौन से गुण होने चाहिए? कुशल, उत्पादन, साक्षर, ये सभी। तो स्वरोजगार हेतु उद्यमी में आपके कुशलता भी होनी चाहिए, उत्पादन भी होना चाहिए, साक्षर भी होने चाहिए, तो ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर है, असंगठित क्षेत्र की चुनौती नहीं है वित्त तथा सीमित पहुंच, अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, श्रमिकों का शोषण, कृषि की खेती। तो इन चारों में जो आपका सही है वो है आपका वित्त तथा सीमित पहुंच, पहला ऑप्शन। 49 नंबर है, संगठित क्षेत्र के संभावित क्षेत्र हैं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग संस्थान और वित्त, ये सभी। तो ये आपका जो संगठित क्षेत्र के संभावित क्षेत्र हैं ये आपके ये सभी हैं, चौथा ऑप्शन। 50 नंबर है, संगठित क्षेत्र में शामिल है बड़े निगम, औपचारिक बैंकिंग संस्थान, पंजीकृत कंपनियां या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। संगठित क्षेत्र का लाभ नहीं है नौकरी, सुरक्षा, समान वेतन, लिंग भेदभाव और सशक्तिकरण। तो संगठित क्षेत्र का लाभ नहीं है, तो ये जो आपका लिंग भेदभाव है यही आपका इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों की प्रमुख समस्या है वित्त, परंपरा, नेटवर्क की कमी, ये सभी। तो आपका महिला उद्यमियों की जो प्रमुख समस्या वित्त भी है, परंपरा भी है, नेटवर्क की कमी भी है, तो ये सभी आपका हो जाएगा। महिला उद्यम निधि योजना को वर्ष में पूरे भारतवर्ष में आरंभ किया गया 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो इसका जो सही आंसर है आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 2019। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ओरिएंटल महिला विकास योजना के तहत लघु उद्योग को ऋण दिया जाता है 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 10 से 25 लाख, 10 से 20 लाख। तो ये आपका जो सही आंसर है वो 10 से 25 लाख, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सेवा उद्यमों हेतु भारतीय महिला बैंक व्यवसाय से अधिकतम ऋण दिया जाता है 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 2.5 करोड़। तो ये आपका 5 करोड़ दिया जाता है। 56 नंबर है, अनुसंधान प्रक्रिया के चरण है समस्या का चयन, इकाइयों का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये तीनों हैं, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन है परियोजना का परिचय, अध्ययन का महत्व, अध्ययन की सीमा या ये सभी। तो ये आपका अनुसंधान रिपोर्ट लेखन आपका ये परियोजना का परिचय भी है, अध्ययन की महत्व भी है, अध्ययन की सीमा भी है, तो ये सभी हो जाएगा सही। द्वितीयक प्रलेखी के स्रोत हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रलेखी के स्रोत हैं डायरियाँ, जीवन इतिहास, पत्र या ये सभी। तो आपका ये सभी हैं, ये तीनों हैं, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डाटा संकलन के उपकरण हैं साक्षात्कार, अनुसूची, निरीक्षण या ये सभी। तो ये डाटा संकलन के उपकरण में आपका ये साक्षात्कार भी आता है, अनुसूची भी आता है, निरीक्षण भी आता है। तो इस प्रकार ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, सूचना या तथ्यों के प्रकार है प्राथमिक, द्वितीयक, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सूचना या तथ्यों के प्रकार होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं। तो इस आधार पर आपका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर बहुत आसान बना था, जरा सा जो कोई ध्यान दिया होगा तो 65 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएगा। 61 नंबर है, सार्वजनिक प्रलेख हैं रिकॉर्ड, पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट, प्रकाशित आंकड़े या ये सभी। तो आपका ये जो चौथा ऑप्शन है ये सभी हो जाएगा। अनुसूची के दोष हैं व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव, तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण, व्यक्तिगत संपर्क में सहायक, व्यापक अध्ययन। तो अनुसूची के दोष से व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव। 63 नंबर, अनुसूची को कहा जाता है एक यंत्र, एक प्रश्नों की सूची, एक विधि, एक प्रकार का अध्ययन। तो अनुसूची को एक प्रश्नों की सूची कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 64 नंबर, अनुसूची के उद्देश्य हैं प्रामाणिकता का वस्तुनिष्ठ अध्ययन, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन, सूचनाओं का अपूर्ण संकल्प से बचाव या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये तीनों है, तो राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा ये सभी। 65 नंबर क्वेश्चन है, निरीक्षण के लाभ हैं व्यापक क्षेत्र, विस्तृत अध्ययन, वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ये सभी। तो ये आपका जो होगा ये आपका तीनों है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नियंत्रित निरीक्षण के लाभ हैं अस्वाभाविकता, सीमित क्षेत्र, नियंत्रण, अवास्तविकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीमित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सहभागी निरीक्षण प्रविधि कैसी है, थोड़ा खर्चीली, सस्ती, अधिक खर्चीली, समान। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका सस्ती है। सहभागी निरीक्षण प्रविधि ये कैसी होती है, सस्ती होती है, क्योंकि इसमें कई लोग कंट्रीब्यूट करके अपना जो है कि
योगदान देते हैं। 68 नंबर है निरीक्षण विधि का कौन सा पद है? समस्या का उद्देश्य, अध्ययन योजना, तथ्यों का विश्लेषण या ये सभी? तो आपका जो सही ऑप्शन है चौथा, ये सभी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, अर्धसंरचित साक्षात्कार या ये सभी? तो ये जो केंद्रित साक्षात्कार होते हैं ये अर्धसंरचित साक्षात्कार होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार प्रविधि कैसी विधि है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सामान्य है या असमान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साक्षात्कार जो प्रविधि होती है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से होती है। 71 नंबर है संरचित साक्षात्कार को कहते हैं बंद साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, अमानव साक्षात्कार, 1 व 2 दोनों? तो इसका जो सही है वो आपका बंद और अमानव ये दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। 72 नंबर है साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया माना है प्रोफेसर गुडे ने, हट ने, 1 और 2 दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया प्रोफेसर गुडे और हट दोनों ने माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 73 नंबर है साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया में कौन आमने सामने होते हैं? सूचनादाता, अनुसंधानकर्ता, 1 व 2 दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता ये दोनों आमने सामने होते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 74 नंबर है अनुसंधान प्रतिवेदन का पहला पृष्ठ होता है परिशिष्ट, ग्रंथ सूची, सूची, शीर्षक, पृष्ठ? तो इसका जो सही आंसर है आपका शीर्षक पृष्ठ हो जाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है अनुसंधान के आंकड़े होते हैं केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, 1, 2 दोनों? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका अनुसंधान के आंकड़े होते हैं ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं, तो इस आधार पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अन्य विषयों की सॉल्व पेपर पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। किसी भी प्रश्न में कोई आपत्ति आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।